नमस्कार, राव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम एक न्यूज़ को लेके मिले हैं, जिसमें हम आज बात करेंगे कि रूस ने 38 साल पुरानी एक ट्रीटी को तोड़ दिया है। मतलब अमेरिका और रशिया के बीच में 38 वर्ष पुरानी एक ट्रीटी संधि जो है हस्ताक्षरित की गई थी, जिसके माध्यम से दोनों देशों ने परमाणु हमले को लेकर के अपनी कुछ रणनीतियां, अपने कुछ हम बोले उद्देश्यों को साझा किया था। हाल के घटनाक्रम में ट्रंप की तरफ से 2 न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन को रशिया के क्षेत्र में डेप्लॉय किया गया है। इसके जवाब में क्या घटनाक्रम हुआ, रशिया ने क्यों 38 वर्ष पुरानी इस ट्रीटी से, इस संधि से स्वयं को अलग कर लिया, क्या भारत का इस पे इफेक्ट रहा, क्या रशिया भारत के साथ है कि अमेरिका भारत के खिलाफ है, ये जो भी मुद्दे हैं आज हम प्रयास करेंगे कि इन मुद्दों को एक दूसरों के साथ साझा कर पाएं और प्रयास करेंगे कि ये जो घटनाक्रम चल रहे हैं, ये विश्व राजनीति में जो घटनाक्रम निरंतर बदल रहे हैं, उनको एक साथ डिस्कस करने का हम लोग प्रयास करेंगे और देखेंगे कि भैया पुराने समय से लेके, आपने सुना होगा विश्व राजनीति में कथन बहुत हम कह सकते हैं प्रचलित है कि भौगोलिक क्षेत्र में या आप कह सकते हैं कि विश्व राजनीति जो है, यहाँ पे आपका कोई भी स्थायी मित्र अथवा कोई भी स्थायी शत्रु आपका नहीं होता। तो आज यही चीज यहाँ पे सार्थक होती दिखाई पड़ रही है। हम पिछले कुछ दिनों से ये देख रहे हैं, हालांकि हाल के घटनाक्रम में पिछले कुछ वर्षों में हमारे अमेरिका से रिश्ते तुलनात्मक रूप से अच्छे हुए हैं, लेकिन आज जो घटनाक्रम बन रहे हैं, आज के जो घटनाक्रम हैं, उन घटनाक्रम में भारत और अमेरिका के रिश्तों में कुछ दूरियां निरंतर बढ़ती जा रही हैं। आप देखेंगे ये जो घटनाक्रम आज की जो न्यूज़ बनी है, ये कहाँ से बनी है? अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने 2 न्यूक्लियर कैपेबल जो सबमरीन हैं, इन 2 न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन को कहाँ डेप्लॉय किया है? रशिया के एरिया में डेप्लॉय किया है। आप जानते हैं पिछले कुछ समय से रशिया वर्सेस अमेरिका का जो हम बोले कॉन्सेप्ट है, ये बहुत गरमाया हुआ है। इस मुद्दे में आप देखेंगे कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत करके पदस्थ हुए, अपने पद पर, राष्ट्रपति के पद पर पदस्थ हुए, उन्होंने एक बयान दिया कि भाई साहब हम क्या करेंगे, अगर मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा तो 24 घंटे में रशिया यूक्रेन का वॉर खत्म कर दूंगा। इनको प्रेसिडेंट बने हुए काफी लंबा समय हो गया। इन्होंने पुतिन पर, रशिया पर बहुत प्रकार से दबाव डालने का प्रयास किया कि ये युद्ध किसी प्रकार से रुक जाए। जब पुतिन इस बात पर एग्री नहीं हुए तो उन्होंने आखिरी फाइनल कदम ये उठाया कि अब हम क्या करेंगे, इनको दबाव की राजनीति के माध्यम से, प्रेशर की राजनीति के माध्यम से इनको दबाने का प्रयास करेंगे और क्या करेंगे, इस युद्ध को हम बोले प्रतिबंध लगाने का इस युद्ध पे प्रयास करेंगे। लेकिन अब भाई साहब ये आदमी दबने को रेडी नहीं है। आप देखो पुतिन और ट्रंप की टशन चल रही है, दूसरी तरफ ट्रंप और मोदी का भी क्या चल रहा है इस समय, या यूएसए और भारत का भी बड़ा टशन चल रहा है टैरिफ को लेकर के। आप देखो आज सुबह का बयान है, 25% टैरिफ इन लोगों ने भारत पर लगाया हुआ है, जो 8 अगस्त से लागू होगा। सुबह भाई साहब ने कहा है कि इस 25% टैरिफ को हम और ज्यादा क्या कर देंगे, बोले इस टैरिफ को और ज्यादा हम क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। इस 25% टैरिफ को क्या कर देंगे, और ज्यादा मात्रा में हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। इसके जवाब में रशिया का जो हम बोले प्रशासन है, वहां से जवाब दिया गया है कि भैया भारत को अपनी संप्रभुता, एकता, अखंडता को सुरक्षित रखने का अधिकार है, अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है। क्योंकि आपको पता है भारत के जो विदेश मंत्रालय है, इस भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्लियरली जवाब दिया था कि हम संप्रभु हैं, अपने देश के राष्ट्रीय हितों के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। तो इस बयान पे रशिया का जो विदेश मंत्रालय है, उस रशिया के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार का खुलकर के समर्थन किया है कि भैया हम आपके साथ खड़े हैं, आपको अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, पूरा दायित्व आपका है, आप करिए। तो अपन ने देखा कि एक तरफ मोदी वर्सेस ट्रंप चल रहा है, दूसरी तरफ ट्रंप वर्सेस पुतिन चल रहा है। तो भारत को ना चाहते हुए भी, हालांकि भारत चाहता है ये, ट्रंप जितना भारत को रशिया से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, भारत उतना रशिया के करीब जाता जा रहा है। पिछले कुछ समय से भारत जो है न्यूक्लियर हम बोले पैटर्न पे, हम बोले
न्यूट्रल पैटर्न पे चलने का प्रयास कर रहा था, अमेरिका से अपने संबंधों को बचाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन जब दबाव की राजनीति काम करने लगी तो यहाँ पे भारत को रशिया के फेवर में थोड़ा सा जाके खड़ा होना पड़ा, और भारत ऐसे कठिन समय में भी रशिया ने अपनी मित्रता निभाते हुए भारत के फेवर में आके खड़ा हुआ है। इसके जवाब में अपन ने देखा, इन्होंने 2 न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स को रशिया के एरिया में डिप्लॉय किया। इसके जवाब में जो पुतिन भाई साहब हैं, इन्होंने एक संधि थी वर्ष 1986-87 में, ये संधि हुई थी। इस संधि के माध्यम से अमेरिका और रशिया एक दूसरे पर परमाणु हथियारों को लेकर के हम बोले कि कुछ एक दूसरे पर प्रतिबंध लगाए हुए थे, आपसी सहमति से कि हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। क्या थी उस संधि को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, उसके क्या मायने होंगे। आप देखेंगे कि जो रशिया हम बोले ट्रंप की धमकी से डर जाता है, उसको डराने का प्रयास करता है, जो नहीं डरता वो उसको नहीं डराते, ट्रंप को नहीं डरा पा रहे हैं। इन्होंने कुछ समय पहले बीजिंग के शी जिनपिंग महोदय हैं, इन पर भी टैरिफ की धमकी दी थी, लेकिन अब चाइना सुपर पावर बन चुका है। तो आप देखो, चाइना ने इनको जवाब दिया तो अब इनको टैरिफ के मामले में न्यूट्रल कर दिया है, बिल्कुल इन पे कोई टैरिफ, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में टैरिफ नहीं है, भारत से कम टैरिफ है। तो इन्होंने एक बार धमका दिया तो ट्रंप अभी रास्ते पे हैं, पुतिन ने धमका दिया तो ट्रंप रास्ते पे हैं। अच्छा, एक चीज भारत की यहाँ एक उपलब्धि सामने निकल के आई है कि अमेरिका चाइना को अपने कॉम्पिटिटर के रूप में देखता है, इसलिए इन्होंने चाइना पे क्या लगाया था, टैरिफ उस समय लगाया था। लेकिन जब चाइना ने जवाब नहीं दिया, इन पे से हटा लिया। अब जब भारत पे लगा है, इसका मतलब हम भी बड़े हो रहे हैं ना, ये स्वाभिमान की बात है कि हम भी बड़े हो रहे हैं। तो ये अमेरिका क्या भारत को भी अपना कॉम्पिटिटर समझ रहा है, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए भारत पे भी 25% टैरिफ लगाया हुआ है, और ये चाह रहे हैं कि इस टैरिफ के डर से ये क्या हो जाए, भारत जो है दबाव की राजनीति में आकर के टैरिफ के डर से भारत झुक जाए, ये प्रयास एक्चुअली इनके हैं। इसी क्रम में मतलब आप खुद समझिए, भारत को भी अपनी शक्ति का एहसास हो रहा है। ऐसे कठिन समय में जो इकोनॉमी बहुत बड़ी होती, उसी इकोनॉमी को दबाने का प्रयास किया जाता है ना। नॉर्थ कोरिया जो कंप्लीटली क्लोज्ड इकोनॉमी है, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, उस पर तो टैरिफ नहीं लगा रहे हैं, क्यों, उनकी वैल्यू ही नहीं है। तो भैया हम कहीं ना कहीं बड़े हो रहे हैं हम भी। जो भारत सरकार ने 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उस विकसित भारत के लक्ष्य को कहीं ना कहीं हम पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन आज की ये न्यूज है कि 1986-87 की रशिया और अमेरिका के बीच में, किस किस के बीच में, रशिया और अमेरिका के बीच में जो संधि रही है, उस संधि को ब्रेक करने का जो प्रयास रशिया ने किया है कि भैया, हालांकि अमेरिका इस संधि से 2019 में ही खुद को अलग कर चुका है। इसमें यह था कि हम भैया जो न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं, उन मिसाइल्स की तैनाती एक दूसरे को काउंटर करने के लिए नहीं करेंगे। तो 19 में रशिया अलग हो चुका था, यूएसए अलग हो चुका था, अभी पुतिन ने भी इसकी क्या कर दी है, घोषणा कर दी है। हालांकि और न्यूज चैनल की तरह मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि इन दोनों के बीच में परमाणु युद्ध हो जाएगा, युद्ध नहीं हो जाएगा, लेकिन उसके बीच में जो एक बाधा थी, वो एक बाधा हट गई है। रशिया भी अब ये कह रहा है भैया कि आपको काउंटर करने के लिए हम कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स को तैनात कर सकते हैं। ये रशिया बिल्कुल क्लियरली बोल चुका है। इस क्रम में अपन देख लेते हैं संधि कौन सी थी। तो ये थी मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि, है ना, मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि। आप देखेंगे ये जो संधि है 1987 में 8 दिसंबर 1987 को हुई थी। रशिया के प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट थे उनके, और अमेरिका के उस समय के प्रेसिडेंट थे उनके बीच में 1988 से ये संधि क्या है, लागू हुई है। आप देखेंगे 8 दिसंबर 1987 को वॉशिंगटन डीसी में इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1988 से यह संधि लागू है। इस संधि में सोवियत संघ, उस समय का जो रूस था, यूएसएसआर, वो और यूएसए, ये दोनों ने इसको क्या दिया था, समर्थन दिया था। समय 2019 में अमेरिका की वापसी से यह समाप्त हो गया, और 4 अगस्त 2025 को रशिया ने कर दिया, संधि से बाहर होने की घोषणा कर दी है। ध्यान रखना, जो यूएसएसआर के जो उस समय हम बोले प्रेसिडेंट थे, वो कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। अभी कुछ समय पहले इनका निधन हुआ है। और अमेरिका की तरफ से रोनाल्ड रीगन वहां के अध्यक्ष थे, या हम बोले इसमें प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस संधि पे हस्ताक्षर किए थे। क्या हुआ था इस संधि में, INF नामक इस संधि ने दोनों देशों की सभी परमाणु और पारंपरिक जमीन से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइलों को, है ना, कि भैया जो मारक क्षमता वाली मिसाइलें हैं, इन मिसाइलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। और आप देखेंगे इस समय ऐसा कहते हैं कि लगभग
2800 मिसाइलें जो थी, जो एक दूसरे को काउंटर करने के लिए रशिया ने लगाई थी अमेरिका के आसपास के क्षेत्र में, और कुछ मिसाइलें अमेरिका ने लगाई थी रशिया को काउंटर करने की रशिया के आसपास के क्षेत्र में। तो ऐसी 2800 मिसाइलों को जहां लगाई थी उन्हीं क्षेत्रों में क्या कर दिया गया था, नष्ट कर दिया गया था। तो आप देखेंगे इसमें लगभग 1800 मिसाइलें, जो 2600 मिसाइलें ऐसी थी, इसमें लगभग 1800 मिसाइलें जो यूएसए की नष्ट की गई थी, और लगभग 800 जो मिसाइलें थी वो किसकी, 1800 मिसाइलें जो है यूएसएसआर की नष्ट की गई थी, और 800 जो मिसाइलें हैं वो यूएसए की नष्ट की गई थी। ठीक है, 2018 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस संधि से वापस लेने की घोषणा की थी, और इस घोषणा के तहत 2019 में जो है डोनाल्ड ट्रंप का उस समय शासन था वो संधि से अलग हो गए थे। मतलब 2019 के बाद से डोनाल्ड ट्रंप रशिया को काउंटर करने के लिए, आप देखेंगे रशिया के आसपास के जो क्षेत्र हैं, पलाऊ है, जर्मनी है, वहां से रशिया को, चाहे पोलैंड हो, वहां से रशिया को काउंटर करने के लिए इन मिसाइलों की तैनाती 2019 से रशिया कर रहा है। रशिया का यह कहना था कि भैया अमेरिका इस संधि से अलग हुआ है, हम नहीं हुए हैं। अब हालांकि रशिया को यह फील हुआ कि भैया अमेरिका को काउंटर करने के लिए हमको भी अपनी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलों को अमेरिका को काउंटर करने के लिए उसके आसपास के क्षेत्र में तैनात करना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में रशिया ने भी 4 अगस्त 2025 को इस संधि से अलग होने का क्या कर दिया, कंप्लीटली अपना, हम बोले औपचारिक घोषणा कर दी, औपचारिक कार्य पूर्ण कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं ये संधि आपको समझ में आ गई होगी। ये संधि आपके याद रखना एग्जाम के दृष्टिकोण से, करंट अफेयर के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से रशिया भी बाहर हो गया है, तो ये संधि बहुत बड़ी मात्रा में चर्चा में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रशिया का औपचारिक जो है दस्तावेज है, जिसके माध्यम से घोषणा की गई थी 4 अगस्त का, है ना, 4 अगस्त 2025 का। तो ये इसकी संधि क्या है, शर्तें थी, क्या हम इन शर्तों को बेहतर तरीके से समझ पाए हैं, बेहतर तरीके से देख पाए हैं। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको समझ में बेहतर आ गई होंगी। आप समझिए, ये वो क्षेत्र है जहां पे रशिया और अमेरिका ने एक दूसरे को काउंटर करने के लिए इतनी सारी मिसाइल्स को किया था, हम बोले डेप्लॉय किया हुआ था। न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स हैं सारी की सारी। आप देखेंगे इन मिसाइल्स में क्या हुआ था, मैंने बताया जहां जहां क्षेत्र में 2600 मिसाइलें जो थी, जिन क्षेत्र में ये डेप्लॉय की गई थी उन क्षेत्र में वहीं पे इनको क्या कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। आप देखेंगे इन 2600 मिसाइलों में से लगभग 1800 जो मिसाइलें हैं ये यूएसएसआर की थी, लगभग 800 जो मिसाइलें हैं ये किसकी थी, यूएसए की थी। तो मिसाइलों को क्या करें, प्रकार की जो हम बोले मिसाइलें थी क्या कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया है। आप ये मैप देख के समझ सकते हैं, वेस्ट जर्मनी, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, है ना, इटली, है ना, ये जितने भी क्षेत्र हैं ये रूस, सब ये रूस का पार्ट है पूरा। तो इस रूस को काउंटर करने के लिए अमेरिका ने इतने सारे क्षेत्रों पे आप देखोगे अपनी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलों को क्या किया था, डेप्लॉय किया हुआ था। बाद में इनको वहीं पे नष्ट कर दिया गया। रशिया ने भी अमेरिका के रीजन में उसके आसपास अपनी, हम बोले कि जो मिसाइलें थी, अपनी न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलें थी, उनको वहां पे तैनात किया हुआ था। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं इस संधि के क्या मायने होंगे। अब देखो इस समय जो चर्चा में है ये 3 लोग बड़े चर्चाओं में हैं, मोदी जी, ट्रंप और पुतिन। ये 3 लोग अपनी चर्चाओं के माध्यम से बने हुए हैं। एक तरफ ट्रंप हैं जो रशिया को काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं, दबाव की राजनीति के माध्यम से इनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप जो है मोदी जी को टैरिफ के डर से झुकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये 3 लोगों ने बड़ी टीआरपी बटोरी हुई है विश्व राजनीति में इस समय। हालांकि जो मोदी जी थे ये दोनों कुछ समय तक भारत जो है अपने न्यूट्रल वेन्यू पे चलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन जब ट्रंप ने आक्रामक रुख रशिया और भारत के खिलाफ अपनाया है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों में कहीं ना कहीं नजदीकियां बढ़ती हुई क्या हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। तो चलिए हम समझने का प्रयास हमने किया है संधि को, इस संधि के क्या मायने होते हैं, इस मायने को समझने का प्रयास किया है। यहां से आप देखेंगे एक नया शब्द हमारे सामने निकल के आया है, इसको बोलते हैं क्या, नव उपनिवेशवाद। कौन सा, नव उपनिवेशवाद या न्यू कॉलोनियलिज्म। कौन सा शब्द, नव उपनिवेशवाद या न्यू कॉलोनियलिज्म।
पहले के समय पे क्या हो रहा था, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था उस समय क्या चल रहा था, उपनिवेशवाद। ये प्राचीन अवधारणा है, इसका नया हम बोले कि नया वर्जन क्या निकल के सामने आया है, तो इसका नया वर्जन न्यू उपनिवेशवाद या नया उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद के रूप में दिखाई पड़ रहा है। उपनिवेशवाद में अपन ने क्या देखा कि अलग अलग कंट्री ने, अलग अलग देशों ने जो सैन्य क्षमता के आधार पे, सैन्य बल के आधार पे क्या किया है, अलग अलग देशों ने सैन्य क्षमता के आधार पे अलग अलग देशों को अपने उपनिवेशवाद के रूप में उनके वहां अपनी पहुंच बना करके वहां पे अपनी सैन्य क्षमता के बलबूते पे दबाव की राजनीति के माध्यम से उन देशों के संसाधनों का उपयोग किया, चाहे व्यापार के माध्यम से धन का बहिर्गमन है वो हुआ है, ठीक है। तो ये सैन्य क्षमता का डर दिखा करके प्राचीन समय में उस मात्र देश के संसाधनों का उपयोग किया है और उनका उपभोग किया है, और बदले में उस देश को केवल गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी जैसी स्थितियां ही देखने को मिली हैं। आज के समय में जो नया शब्द अपने को दिखाई पड़ रहा है वो कौन सा है, वो नव उपनिवेशवाद का है। न्यू कॉलोनियलिज्म का एक कॉन्सेप्ट अपने को दिखाई पड़ रहा है, जिसमें क्षमता का उपयोग नहीं कर रहे हैं। आज अपन ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी देश जो है वो क्या है, संप्रभु है, सोवरेन कंट्री है। संप्रभु जब है तो यहाँ पे आप सैन्य शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हो, अपने व्यापार का, अपनी व्यापारिक मोनोपोली का, हम कह सकते हैं कोई नए उपकरणों का प्रयोग करते हो उस देश के संसाधनों का उपयोग करने के लिए, उस देश पर दबाव डालने के लिए। आप देखोगे यहाँ पे क्या ये सब प्रचलित होता दिखाई दे रहा है, क्या इसका उपयोग होता दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। ट्रंप यहाँ पे दबाव की राजनीति, टैरिफ की राजनीति के माध्यम से भारत जैसे संप्रभु देश को झुकाने का ये क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो ये इसीलिए इस समय न्यू कॉलोनियलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज्यादा चर्चा में यहां से दिखाई पड़ रहा है। तो आप प्रयास कर, मैंने किया है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हों बेहतर तरीके से। तो आज हमने देखा कि रशिया और अमेरिका के बीच में आप कई सारी परमाणु संधियां दोनों देशों को लेकर के हुई हैं। तो एक परमाणु संधियों में से एक थी कौन सी, मध्यम दूरी की मिसाइल को लेकर के जो संधि हुई थी 1987 में, 1988 से वो लागू है। उस संधि से रशिया क्या हो गया है, बाहर हो गया है। नव उपनिवेशवाद की बात करें तो यह उपनिवेशवाद का क्या है, बदला हुआ रूप है, जिसमें आज भी जो विकसित देश हैं, जो हम कहें कि डेवलप कंट्रीज हैं, वो कंट्री अपनी आर्थिक, यही टैरिफ है ना, आर्थिक और सैन्य शक्ति की सहायता से कमजोर देशों या विकासशील देशों या अविकसित देश जैसे भारत जैसे देश, जैसे ब्राजील जैसे देशों को अपनी शर्तें मनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, है ना, ठीक है, तथा कर रहे हैं। वैश्वीकरण तथा उदारीकरण के इस नाम पर अमेरिका, यूरोप ऐसे बहुत सारे प्रयास कर रहा। इसी के जवाब में रशिया ने कहा है कि भारत एक संप्रभु देश है और उसे अपने आर्थिक और हम बोले कि वैश्विक हितों को साझा करने का, उनके प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करने का पूर्ण अधिकार है। तो भारत जो रशिया जो है भारत के समर्थन में पूर्णता यहां आकर के खड़ा हो गया है, ठीक है। इसके विरोध में आप देखेंगे रशिया, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप की जो विपक्षी पार्टी है वहां की मुख्य राजनेता जो रही हैं कौन, निकी हेले ने आज जो ट्वीट किया है, मतलब आप खुद समझो, क्या भारत पे 25% चीजों को टैरिफ लगाना उनके लिए आसान होगा? नहीं होगा, बड़ी सामान्य सी बात है। कैसे आसान हो जाएगा भैया? जब वहां पे टैरिफ लगेगा तो चीजों का दाम अमेरिका में भी तो बढ़ेगा, इन्फ्लेशन अमेरिका में भी तो बढ़ेगा, भारत का सामान वहां जाके महंगा होगा तो चीजें उनको महंगी खरीदनी पड़ेंगी। तो क्या वहां के लोग उन चीजों को महंगी दरों पे खरीदने के लिए तैयार हैं? क्या वहां विपक्ष नहीं है? वहां भी विपक्ष है। क्या वो ट्रंप का विरोध नहीं करेगा? करेगा। उसी क्रम में जो अमेरिका की महिला राजनेता हैं निकी हेले, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि भैया यूएस हैज येट टू सैंक्शन चाइना फॉर इंपोर्टिंग ऑयल, मतलब इन्होंने चाइना पे और ईरान पे जो सैंक्शंस लगाए हैं वो ठीक हैं, और भारत जो रशिया से तेल खरीद रहा है वो तेल खरीदना भारत का गलत है, लेकिन उसके जवाब में भारत पे सैंक्शन लगाना, भारत पे दबाव बनाना, अगर हम ऐसा प्रयास करेंगे और इसके विरोध में चाइना को खुला छोड़ देंगे, भाई चाइना पे कोई टैरिफ नहीं है, चाइना को खुला छोड़ देंगे तो हम अपना एक शत्रु चाइना को मजबूत करेंगे और भारत जैसे मित्र को खो देंगे। तो ये किसने ट्वीट किया है हाल ही में? अमेरिका की जो विपक्ष की, हम बोले विपक्ष में एक सांसद हैं निकी हेले, इनका ये
ट्वीट रहा है। ठीक है, मतलब अमेरिका में कहीं ना कहीं ट्रंप का भी क्या है, विरोध होना शुरू हो चुका है। तो ठीक है, हमने आज के जो मुद्दे रहे उनको समझने का प्रयास किया है, और अगले सेशन में मिलेंगे हम एक नए मुद्दे के साथ कि क्या यहाँ की रणनीति होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।